Hello परफॉर्मेंस। everyone, welcome you to this batch announcement video of Power Batches for May 2025 CF Final. 3 रीजंस पावर बैच ज्वाइन करने के। पहला, लाइव सेशंस। दूसरा, लाइव सेशंस। और तीसरा भी लाइव सेशंस। क्या सर, कुछ काम की बात बताइए। तो 3 महारथी है यहाँ पे, ये बताएंगे आपको काम की बातें। स्टार्टिंग फर्स्ट विद आदिश सर, वाई पावर बैचेस। सर ये पावर बैच सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये कि बैच सबके लिए, मतलब किसी स्टूडेंट ने क्लासेस हम सबसे लिए पहले कभी या फिर नहीं लिए, ये बैच उनके लिए। उन लोगों ने क्लासेस 2 साल पहले लिए या फिर और पहले लिए या फिर अभी रिसेंट में लिए लेकिन अच्छे से चीजें क्लियर नहीं है, ये उनके लिए। या फिर सर जिन लोगों की क्लासेस पुरानी थी या किसी पुराने कोर्स को बिलोंग कर रही है और अब वो एग्जाम के लिए खुद को एकदम रेडी बनाना चाह रहे हैं, ये बैच उनके लिए भी है। क्योंकि इस बैच में सर हम सब ए और बी कैटेगरी के सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे और हर वैरायटी के 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे ये लोग एग्जाम के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे, पावर अप हो जाएंगे फॉर देयर अटेम्प्ट ऑफ May 25। रिद्धि मैम, व्हाट डू यू थिंक द सेकंड रीजन वुड बी? ये जो है ना बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। मतलब ये एक बैच नहीं है। बैच में ना बहुत टेंशन होता है कि यार 100 घंटे हैं, हमको देखना है, हमको खत्म करना है, फिर खुद बैठेंगे, पढ़ेंगे, होमवर्क करेंगे। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ बैच। ये ऐसा है कि आप हाथ पकड़ के हमारे साथ चल रहे हो और हम आपको अपना पूरा फर्स्ट रिविजन हमारे साथ ही कंप्लीट करवा रहे हैं। सो इन अ टाइम स्पैन ऑफ 15 to 18 डेज, जो सारे बैचेस का नॉर्मल टाइम रहने वाला है। सो 15 to 18 डेज में हम पूरा सब्जेक्ट आपको क्लास में कवर करवाएंगे। अपने हिसाब से टॉपिक्स को डिवाइड करके किसको कितना टाइम देना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको रोज होमवर्क भी मिलेगा और वो प्रिपरेशन के साथ जब आप 15th या 16th डे पे खड़े हो गए, यू विल रियलाइज कि आपका पूरा सब्जेक्ट फिनिश हो गया है। मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कहीं पे कुछ पहले के लूप होल्स थे वो सारे क्लोज हो गए। आपको एग्जैक्टली पता है एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। 1.5 डे में आप कैसे सब्जेक्ट को मैनेज करने वाले हो, कैसे एग्जाम में पेपर लिखने वाले हो, सारी की सारी चीज इसमें खत्म हो जाएगी। मतलब देर इज अ लॉट मोर एक्टिविटी इन्वॉल्व इन दिस रादर देन जस्ट कि आपको लेक्चर्स देख के खत्म करना है। तो ये डिसिप्लिन और ये स्ट्रक्चर जो शायद आप खुद कोई सब्जेक्ट लेके बैठोगे तो 15 दिन में खत्म कर पाओ ना कर पाओ, पावर के साथ डेफिनेटली आपका हो जाएगा। एंड 15 मतलब ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन 3-3.5 आवर्स का क्लास अटेंड करना है। 1-1.5 आवर to 2 आवर्स का होमवर्क रहेगा। तो रेस्ट ऑफ द डे में आप दूसरा सब्जेक्ट भी साइमल्टेनियसली चला सकते हो, फिर भी आपका डिसिप्लिन स्ट्रक्चर के साथ सारी चीजें इस टाइम में खत्म होगी। राहुल सर, आप बताइए। मैम, इस बैच में डिसिप्लिन भी होने वाला है, स्ट्रक्चर भी होने वाला है, एंड ये बैच पूरी तरह से अमेंडेड भी होने वाला है। जी हाँ मैम, भले कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, डीटी उठा लो, आईडीटी उठा लो, एफआर उठा लो, एएफएम उठा लो, ऑडिट उठा लो। हम जितने भी अमेंडमेंट्स होने वाले हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स आपके बैच के लिए एप्लीकेबल है, इस बैच में पूरी तरह से कवर किए जाएंगे। यदि मैम अगर एक बार अगर किसी ने बैच कर लिया तो फिर नवंबर 25 मई 25 के लिए उसको कुछ भी और रेफर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों, ये है हमारी पावर की प्रिपरेशन सीरीज, जिसमें हम अपने आप को पावर अप कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को पावर अप कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए सीएफ फाइनल के। स्टार्टिंग फर्स्ट विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हम क्या करने वाले हैं? सब्जेक्ट बड़ा लंबा सा है सर, उठाते हैं तो डर सा लगता है, कैसे करें, कहाँ से करें, और बहुत सारी चीजें छूटी हुई सी लगती है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज, मॉर्निंग मॉर्निंग का एकदम प्रोडक्टिव टाइम स्टार्टिंग 7 AM, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कंसेप्चुअली हम सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। जो आपके बड़े चैप्टर्स है, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे, इन चैप्टर्स के लिए स्पेशल शॉर्ट शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, जिनकी पीडीएफ आपके साथ शेयर करूंगा, जिनमें 12 से 15 पेजेस में ये पूरे चैप्टर अपन कवर ही कर लेंगे और बाद में आप रिवाइज भी कर पाएंगे। ये और भी टॉपिक्स के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ सारी चीजें करेंगे। आईसीआई के स्टडी मटेरियल के लेटेस्ट क्वेश्चंस अपनी सुपर 200 क्वेश्चन बैंक में इनकॉर्पोरेटेड होंगे, उसके सारे क्वेश्चंस हमारे क्लास में डिस्कस होंगे। तो स्टार्टिंग विद अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, फॉलोड बाय प्रैक्टिस एंड 5 टेस्ट। हर 3-3 दिन में आप एक टेस्ट दोगे उस पर्टिकुलर कंटेंट का और चेक करोगे आपकी प्रिपरेशन कैसी है, फॉलोड बाय 1 फुल टेस्ट एट द एंड ऑफ इट। अ मेथड विच वी आर गोइंग टू फॉलो इन ऑल द बैचेस। आदिश सर, एएफएम के बारे में बताएंगे। सर एएफएम में जो मेन स्ट्रगल है आप लोगों का वो ये कि सर इतनी वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट और हर किसी में एक अलग थॉट लगता है, और इस बीच इंस्टीट्यूट कुछ नए क्वेश्चंस अगर डाल देता है तो हम तो आउट ही हो जाते हैं, और वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि हम लोग ए और बी कैटेगरी के सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे क्लास में, और इस तरीके से समझेंगे कि आप क्लास में मेरे साथ सोचना सीखेंगे।
राइट। और उसके लिए जो आपको बुक्स मिलने वाली है, वो दोनों बुक्स, आउट नोट्स, आउट स्कैनर, कॉन्सेप्ट नोट्स एंड द क्वेश्चन बैंक, वो सेम बुक्स होगी जो एक रेगुलर बैच स्टूडेंट को मिलती है। तो आप समझ सकते हो आपकी लर्निंग कितनी कॉम्प्रिहेंसिव होने वाली, कंप्लीट होने वाली है। तो क्लास में जब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं और क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करने के लिए नहीं दौड़ते हैं, क्वेश्चन के बारे में सोचना सीखते हैं, क्वेश्चन के लिए थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए वो जानते हैं। तो जब आप ये अप्रोच रखोगे तो एएफएम पे आपका कमांड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और जो एक मिसिंग कॉन्फिडेंस है ना एएफएम में, टू get yourself ready for the exam, get ready for the newer questions, get ready for the MCQs, वो सारी प्रॉब्लम्स आप इस क्लास में सॉर्ट करके ही बाहर निकलेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज व्हाट वी गोना डू इन एएफएम, जो 27th ऑफ जैन से हम स्टार्ट करके इवनिंग में हर दिन लाइव करेंगे, और आप साथ में प्रिपेयर करेंगे along with me in this batch every day. Ma'am, what do you think about IDT? आईडीटी में भी 15 डेज इवनिंग टाइम 7:30 हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th फेब से। अभी सुबह सुबह आप प्रोडक्टिव रहते हो तो आप अपना क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हो, दूसरा कुछ प्रिपरेशन कर सकते हो। शाम तक जब आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी तब मैं आ जाऊंगी आप लोगों के साथ वापस, और हम आईडीटी कवर करेंगे। नाउ आईडीटी में मेजर इशू जो पर्टिकुलरली May 25 के लिए है वो है अमेंडमेंट्स। लाइक 350 पेजेस की बुक में 100 पेजेस के तो अमेंडमेंट्स ही है, तो इनको कैसे कवर करना है। प्लस हमें पता है कि जिस अटेम्प्ट में मेजर अमेंडमेंट्स आते हैं, एग्जाम का 30-35 या समटाइम्स 40% ऑफ द क्वेश्चन पेपर भी उन अमेंडमेंट्स में से ही आ जाता है, जिसके क्वेश्चंस अभी आपके पास प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल नहीं है। तो उन अमेंडमेंट्स का प्रॉपर इम्प्लीकेशन क्या होगा, कैसे आपको सॉल्व करना है, प्लस जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो थियोरी चैप्टर्स है उनको लर्न कैसे करना है, सेक्शन नंबर्स को कैसे रिवाइज करना है, सारी चीजें हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। एंड प्लस आपका टेस्ट तो बीच बीच में होता ही रहेगा, तो आपको एक सेल्फ इवैल्यूएशन भी मिल जाएगा। एंड ऑफ द डे जब आपका लास्ट क्लास होगा, आप बोलोगे कि मैम सब कुछ समझ भी आ गया, बहुत सारा मजा भी आ गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके ऊपर जो चीज नहीं छोड़ने वाली हूं वो है आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे नहीं रहेगा, वो तो डेफिनेटली है ही, मतलब उसके बिना तो बैच क्या है, समझ में तो सब कुछ आने ही वाला है। लेकिन हम एक एक्स्ट्रा टाइम रोज देने वाले हैं लर्निंग को, कि अगर कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है जो समझ तो गए मैम, पर कहीं कहीं पे रटना भी जरूरी है, याद भी करना है, वो सेम चीज लिखनी भी है एग्जाम में, तो कैसे उसको लर्न करना है, स्टोरीज, ट्रिक्स, टेक्निक्स, निमोनिक्स जो भी लगेगा सब कुछ करके पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैं आपको मेरे साथ क्लास में याद करवाने वाली हूँ। अपना टारगेट रहता है 83+ का। क्यों मैम, 82 मार्क्स तो मेरे आए थे सीए फाइनल आईडीटी में, तो मेरे से तो ज्यादा ही आपके आने चाहिए। एंड हर बार पावर बैच के स्टूडेंट्स मुझे ये 83+ का टारगेट अचीव भी करके देते हैं। बैच चालू हो रही है 10th फेब से, तो मिलते हैं हम लोग इवनिंग 7 PM। सर आप बताइए वो सब्जेक्ट जिसको लेके सबसे ज्यादा डर लगता है, मतलब क्या ही होगा सर? मैम जो सीए फाइनल का डीटी है ना, बड़ा सब्जेक्ट है और बिखरा हुआ सब्जेक्ट है। इसमें ना स्टूडेंट करने बैठता है एनआर, टैक्सेशन, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, और छोड़ देता है वो टॉपिक जिसमें से 30-40 नंबर का आ जाता है। तो सर हमारा इस बैच में इंटेंशन इतना है कि सारे के सारे टॉपिक्स को फुल्ली प्रॉपर टाइम देके अपने को कंप्लीट करना है। नॉट जस्ट सिर्फ उनको रीड करना है, उनमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस बारे में भी चर्चा करनी है। सर जो मेजर दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को लिखने में, सर उसकी प्रैक्टिस भी एक बार अपने को करनी है, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। एंड मैम ये सब चीजें होने वाली है प्रॉपरली अमेंडेड फॉर्म में, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, किसको किसको क्या क्या देखना है, कितना कितना देखना है, कितना कितना छोड़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस देखना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे के पूरे बैच में, कंप्लीटली अमेंडेड, लाइव स्टार्टिंग 16 जनवरी शाम को। 15 दिन के अंदर सर पूरा डीटी कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसा कंप्लीट करेंगे कि हमको फुल कॉन्फिडेंस आ जाए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एज वेल। याद भी हो जाएगा, जैसा मैडम ने बोला समझ में भी आएगा, एंड लास्ट में मजा भी आएगा। सर ऑडिट का क्या होने वाला है, ये तो बात हो गई डीटी की। What we are going to do an audit, power batch, hand holding जैसा कहा, साथ में हाथ पकड़ के अपन ऑडिट के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑडिट करने में और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। खुद से पढ़ते हैं, याद करना दिक्कत वाला काम है, नो प्रॉब्लम। क्या होने वाला है इस पावर बैच में? ऑडिट इतना सारा कंटेंट है सर, याद कैसे होता है? बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले आपको समझना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि जो नहीं समझा हुआ है वो कभी भी आप याद नहीं कर पाओगे, कितना करोगे। सेकंड, आपको टेक्निक्स यूज करना पड़ेगी मेमोराइजेशन के लिए। थर्ड, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने से भी आपका मेमोराइजेशन इंप्रूव होता है, और एमसीक्यू करने से भी फर्दर आपकी लर्निंग एनहांस होती है। तो हम कोई ऐसी टेक्निक नहीं यूज करने वाले जिसमें बस ट्रांसलेशन होगा किताबों का, जिसको सुन सुन के आपको लगेगा याद होगा, जो आप कितनी बार भी सुनो वो नहीं होगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पावर बैच इज
कंसेप्चुअली रिवाइज करेंगे सारे ए और बी कैटेगरी टॉपिक्स को। साथ ही साथ में अपन करेंगे उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास में सुपर 200 क्वेश्चन बैंक के साथ। ये क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन क्या टॉपिक पूछ रहा है, ताकि पता होने के बावजूद भी हम गलत आंसर ना लिख के आए, और उस टॉपिक के अंदर मुझे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कैसे लिखना है और उनके कीवर्ड्स कैसे डालना है ताकि मुझे उसके मार्क्स मिल सके। साथ साथ में 5 टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अभी से पता पड़ जाएगा हमारी प्रिपरेशन कैसी है। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पूरी बैच खत्म होने के बाद पूरा एक टेस्ट जो आपकी पूरी ऑडिट की प्रिपरेशन को रिवाइज करवाएगा। इस तरह से हम ऑडिट की पावर बैच शुरू कर रहे हैं दोस्तों, एंड दैट स्टार्ट्स फर्स्ट विद एएफएम व्हिच इज ऑन 27th of January। तो 26 तारीख को नारे लगाइए और 27 तारीख को आ जाइए पूरे जोश के साथ पावर बैचेस में। वी स्टार्ट ऑडिट ऑन 27th of January मॉर्निंग 7 AM, followed by FR on 12th of February, which is again morning 7 AM. So see you 27 Jan audit and 12th of Feb for FR. Adish sir, Sir, AFM will be live again starting from 27th of Jan. तो सर की क्लास में जो एनर्जी लगा रहे हो बाद दिन में आप रेस्ट करो, और वही सारी एनर्जीज में आपकी पिक करने वाला हूँ इवनिंग में एवरीडे, जहां पे आपको एएफएम से रिलेटेड कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, हम क्लास में ही सब कुछ कर देंगे। तो आ जाओ, बस लाइव माहौल बन जाएगा। आईडीटी स्टार्ट हो रहा है 10th फेब से, वही इवनिंग टाइम आईडीटी पढ़ो, मस्त सो जाओ, आईडीटी सपने में रिवाइज कर लो, एंड आपका पूरा सब मेरे साथ फिनिश। सो 10th फेब से वी विल बी स्टार्टिंग 17 days बैच इवनिंग 7 PM। मैम डीटी स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी को लाइव। जल्दी सबसे पहले डीटी कंप्लीट कर लो, इसका टेंशन किनारे करो, एंड फिर एफआर एएफएम और आईडीटी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इसी के साथ आपके ये 5 सब्जेक्ट तैयार, तो हो गया आपका आईबीएस भी तैयार। अब मिलते हैं पावर बैचेस में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। May 25 में कर दिखाएंगे। बाय एवरीवन, बाय Yes, all सर। right, everyone. Thank you. Bye bye.